Kahanis Waller। हर आंगन की मिट्टी अपनी कहानी कहती है, कहीं हंसी के रंग तो कहीं आंसुओं की नमी। ये कहानी है सरला देवी और उनकी बहू सुहानी की, जहां रिश्ते टूटे भी और जोड़े भी। सुहानी की शादी होती है, सब खुश है, लेकिन सरला देवी का चेहरा भावहीन है। रीता ताना मारते हुए कहती है, लो, घर में नई मेम साहब आ गईं। अब देखना, माँ जी का राज चलता है या इनकी पढ़ाई का। सुहानी चुप रहती है, सास के पैर छूती है। सरला देवी बस सिर हिलाकर आशीर्वाद देती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अपनापन नहीं है। रात का समय सरला देवी अकेले अपनी पुरानी संदूकची खोलती हैं। उसमें अपने पति और बड़े बेटे की तस्वीर देखती हैं। आंसू बहते हैं और मन ही मन में कहती हैं, भगवान, मुझसे मेरा सहारा क्यों छीन लिया? बेटा परदेश चला गया और अब इस घर की जिम्मेदारी इस बहू पर छोड़नी होगी। सुहानी धीरे धीरे कमरे में आती है और देखती है। कुछ कहे बिना उनकी आंसू पहुंचने लगती है। अगले दिन रीता बहू को ताने मारती है, सुहानी, चूल्हे में लकड़ी डालना भी आता है या मोबाइल चलाने तक ही पढ़ाई की है? सुहानी चुपचाप काम करती है। तभी सरला देवी पास आती हैं और कहती है, रीटा, काम सिखाना हो तो इज्जत से सिखाओ। ताने मारोगी तो घर में आग लगेगी। रीता बुरा मानकर मुंह फुला लेती है। काजल अपने मायके आती है, रोते हुए। ससुराल वाले दहेज के लिए मुझे सताते हैं, अब जीने का मन नहीं करता। सरला देवी टूट जाती हैं, लेकिन सुहानी उसका हाथ पकड़कर कहती है, दीदी, मायके का आंगन हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, पर हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ है। कुछ दिनों बाद घर की आर्थिक हालत बिगड़ती है। विजय और रीता जमीन बेचने की बात करते हैं। माँ, जमीन का क्या करेंगे? बेच दो, कुछ पैसे हाथ आएंगे। ये जमीन मेरे पति की याद है, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी। सुहानी सास का हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी, ये जमीन ही तो हमारी जड़ है, मैं किसी कीमत पर इसे बिकने नहीं दूंगी। एक दिन सुहानी खेत में काम कर रही होती है। गांव की औरतें बातें करती हैं। अरे देखो, पढ़ी लिखी बहू खेत में मिट्टी खोद रही है। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब दिखावा है, आखिर तो बहू को चूल्हा चौका ही करना पड़ता है। सुहानी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है। पीछे से सरला देवी देख लेती हैं और मन ही मन पिघलने लगती हैं। गांव का मेला लगा है, सब परिवार वहां जाते हैं। रीता और विजय जानबूझकर सुहानी को पीछे छोड़ देते हैं। रीता सुहानी से कहती हैं, तेरी जगह तो घर के काम में है बहू, मेले में घूमने में नहीं। गांव के सामने सुहानी को अपमानित किया जाता है। सुहानी चुप रहती है। तभी सरला देवी आकर कहती हैं, रीता, औरत को दबाना नहीं, उसे सम्मान देना सीखो। सुहानी हमारी बहू ही नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी है। यह देखकर सुहानी की आंखें भर जाती हैं। एक दिन खेत में काम करते हुए अचानक सरला देवी गिर जाती हैं। रीता पास होते हुए भी अनदेखा कर देती है। गिरी है तो खुद उठे, हमें क्या? सुहानी दौड़कर सास को उठाती है, अपने दुपट्टे से उनका माथा पोंछती है। गांव वाले सब देख लेते हैं। सरला देवी की आंखों से आंसू बहते हैं। कुछ दिनों बाद बेटे महेंद्र की चिट्ठी आती है। उसमें लिखा है कि वो जल्दी नहीं आ सकता। मेरा सहारा तो परदेश में है, अब बुढ़ापे में किस पर भरोसा करूं? सुहानी उनके पास बैठती है और कहती है, माँ, सहारा हमेशा बेटों से नहीं मिलता, कभी बहुएं भी बेटियां बन जाती हैं। दिवाली पर घर सजाया जा रहा है। रीता कहती है कि सुहानी को पूजा में बैठने का हक नहीं। तू तो पराई है, असली बहू मैं हूँ। सुहानी चुप रहती है। इन रात को सरला देवी देखती हैं कि सुहानी ने पूरी चौखट पर दिया सजाया है और घर जगमगा उठा है।
इसने तो सच में घर को रोशनी से भर दिया। रीटा और विजय सुहानी पर इल्जाम लगाते हैं कि वह घर में फिजूल खर्च करती है। बात पंचायत तक पहुंचती है। सुहानी, तुम क्या कहना चाहोगी? मैंने खर्च नहीं किया, बस सासू माँ की दवा और घर की जरूरतें पूरी कीं। गांव वाले रीता को उल्टा डांट देते हैं। सरला देवी को पहली बार शर्म महसूस होती है कि उन्होंने बहू को अकेला छोड़ दिया। एक दिन सरला देवी बीमार पड़ जाती हैं। रीता और विजय सेवा करने से बचते हैं। हमें खेत और बच्चों से फुर्सत कहाँ, सुहानी करे सेवा। सुहानी रात रात जागकर सास की सेवा करती है। दवा, खिचड़ी, पैर दबाना सब करती है। सरला देवी भावुक होकर कहती हैं, जिस बेटी को मैंने जन्म नहीं दिया वो मेरी इतनी सेवा करती है। पड़ोसी अपनी जमीन का झगड़ा छेड़ देते हैं। विजय और रीता मां पर चिल्लाते हैं कि उनके कारण घर बर्बाद हो रहा है। सब तुम्हारी जिद है माँ, वरना हमें क्यों झगड़ना पड़ता? सुहानी सामने आकर पड़ोसियों से प्यार से बात करती है और झगड़ा शांत कर देती है। आखिरकार परदेश से महेंद्र लौटता है। रीता तुरंत उसे बहलाने लगती है। महेंद्र, देखो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने घर संभाला। लेकिन सरला देवी बेटे से कहती है, महेंद्र, घर को जिसने सच में संभाला वो सुहानी है। सरला देवी सुहानी से कहती है, सरला देवी सुहानी से कहती है, सुहानी, जब तू इस घर में आई थी तो मैंने तुझे पराई समझा, तेरे हर त्याग पर शक किया, हर सेवा को हल्के में लिया। पर आज मुझे एहसास हो गया है कि बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। तभी सुहानी कहती है, सासू माँ, मुझे कभी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। मैंने आपको ही माँ माना। चाहे आप डांटें, चाहे कसूर निकालें, पर मेरे लिए आप हमेशा माँ ही थीं। आसपास खड़े महेंद्र, विजय और रीता शर्म से सिर झुका लेते हैं। रीता भी रोते हुए आगे बढ़ती है। मुझसे बहुत गलतियां हुई, मुझे माफ कर दो। गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन रिश्ते दिल से बनते हैं। चलो, हम सब मिलकर माँ का आंगन फिर से हंसी खुशी से भरें। हे भगवान, मेरी बहू को सदा खुश रखना, यही मेरी आखिरी दुआ है। सास बहू का रिश्ता खून से नहीं, बल्कि त्याग और अपनापन से बनता है। जो घर मिट्टी की खुशबू और बहू की ममता से महके, वहां कभी अंधेरा नहीं होता।